हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस। लाइब्रेरियन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर आपको करवाया जाता है डीएलआईएस से संबंधित जितना भी कंप्लीट थ्योरी प्लस आपका प्रैक्टिकल बेंच जो होता है, सारा का सारा सिलेबस। यानी कि जब आपके फॉर्म भरने से लेकर आपके प्रैक्टिकल क्लासेस प्लस थ्योरी क्लासेस और उसके बाद में रिजल्ट आ जाने के बाद जब आप लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की तैयारी करोगे तो उस थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाती है। यानी कि लाइब्रेरियन बनना अगर आपका सपना है तो आप सही चैनल पर आ चुके हो। इसमें आपके डिप्लोमा से लेकर आपके जॉब के ज्वाइनिंग लेटर तक ये चैनल आपका साथ देता है। तो आज अपनी डीएलआई 04 की थ्योरी क्लासेस की पहली क्लास है, ठीक है। इससे पहले डीएलआई 01 की क्लास हो चुकी है। डीएलआई 02 और 3 का बेंच जो है वो अपने चैनल पर पड़ा है, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर लिखा जरूर हुआ है कि ये मेंबरशिप बेंच है, लेकिन ये मेंबरशिप बेंच की फ्री वाली क्लासेस है। फ्री वाली क्लासेस का मतलब क्या हुआ सर? फ्री वाली क्लासेस का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन बताए जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बस उसको अपनी आजाद 1 वीक सीरीज के अंदर देख लेना, या जिसके पास बुक है वो बुक के अंदर देख लेना। पर मैं आपको एक चीज सीधी सीधी बता देता हूँ कि आपकी लाइब्रेरियन की भर्ती अभी आपके सर पर है। कम से कम यूं मानकर चलिए 3-4 पद आएंगे लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के, ठीक है। तो इससे अच्छा ये है कि आप रिस्क मत लीजिए, जितना जल्दी हो सके आप आजाद 1 वीक सीरीज मंगवा लीजिए और वहां से स्टडी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो हालांकि इसमें केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के निशान लगाए जाएंगे, इसलिए ये क्लास तो ओनली थ्योरी क्वेश्चनों के गेस्ट पेपर की क्लास है, ठीक है। इसकी थ्योरी क्लास जो है उसके लिए आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा, लेकिन ये वाली अभी फ्री है, ठीक है। जिसके अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो आपको संपूर्ण थ्योरी परीक्षा का समाधान मिलेगा, सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि एक ही क्लास में पूरी किताब के रिवीजन जो है वो करवा दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। उसके बाद में आपको सरल और सहज भाषा में आपको हर चीज बताया जाएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के उत्तर आपको बताए जाएंगे और इसकी उच्च गुणवत्ता की पीडीएफ मिलेगी। अगर आप 1 वीक सीरीज आपने मेंबरशिप ले रखी है, अगर आपने नहीं ले रखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नहीं ले रखी ना और आपको नोट्स चाहिए डीएलआई 04 के, तो आप जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मैंने आईडी दे रखी है, मैं बार बार टेलीग्राम पर नोटिस भी डालता रहता हूं कि नोट्स चाहिए तो उस आईडी पर मैसेज कीजिए। तो आप लाइब्रेरी 002 पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। और परीक्षा केंद्रित अध्ययन सामग्री आपको हर एक चीज यहाँ पर उपलब्ध होती है। अब अपने शुरू करते हैं क्लास। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, 1 अगस्त केवल और केवल 1 अगस्त से पहले का ऑफर है। आपको सही बताऊं तो 59 रुपीज के अंदर आपको कितनी बचत मिलने वाली है। यदि आप 1 अगस्त के बाद में ऑफर लेते हो, यदि आप 1 अगस्त के बाद में लेते हो तो 119 रुपए तो आपको प्रैक्टिकल क्लास देनी पड़ेगी और 59 रुपीज जो है वो आपको देना पड़ेगा थ्योरी क्लासेस का। परंतु 1 अगस्त से पहले अगर आप 59 रुपीज वाली मेंबरशिप देते हो तो इसमें 119 रुपए वाली मेंबरशिप सम्मिलित होती है, यानी कि आपको ये 119 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। यानी आप एक के साथ आपको एक ऑफर जो है वो फ्री मिल रहा है। इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये है कि आपको आपको जो थ्योरी क्लासेज है ना, थ्योरी क्लासेज के साथ में प्रैक्टिकल क्लासेज आपको फ्री मिल रही है। एक के साथ एक का पूरा फ्री ऑफर मिल रहा है। बाहर अगर आप पूरी इंटरनेट पर सर्च मार लो, कोई डीएलएस और बीएलएस का थ्योरी और प्रैक्टिकल बेंच नहीं कराता, और अगर बेंच की फीस है तो 700 से लेकर 800 रुपए है। तो अभी टाइम है 1 अगस्त से पहले 59 रुपए में पाएंगे कंप्लीट 2000 डीएलआई 02 और 3 का बेंच, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी बेंच, ठीक है। यानी कि अगर आप अभी मेंबरशिप ले लेंगे तो आपको ये 119 रुपए पे नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप 1 अगस्त के बाद में मेंबरशिप लेते हैं तो कम से कम आपको 180 रुपए की पड़ेगी, लेकिन अगर आप अभी मेंबरशिप ले लेते हैं तो पूरा का पूरा बेंच आपको 59 रुपीज में मिल जाएगा। और रही आजाद 1 वीक सीरीज की बात, तो अगर आप 1 अगस्त से पहले ऑर्डर करते हैं तो आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि आप ऑनलाइन जितना आपसे पेमेंट लिया जा रहा है या आपके ऑफलाइन बुक स्टोर पर जितना पेमेंट आपसे लिया जा रहा है उससे कम कीमत पर आपको आजाद 1 वीक सीरीज से केवल और केवल 5 दिन के अंदर अंदर आपके घर में पहुंचा दी जाएगी। आजाद 1 वीक सीरीज ऑर्डर करते ही आपको एक ट्रैकिंग आईडी दे दी जाएगी। आप उस आईडी पर टाइम टू टाइम सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका ऑर्डर कहां तक पहुंचा है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है वो मैं 1 सेकंड के लिए बता देता हूं, फिर अपने क्वेश्चनों पर करते हैं बात। इसके अंदर आप हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों माध्यम में आप लाइब्रेरी आप 1 वीक सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। 1 वीक सीरीज के आपको काफी ज्यादा फायदे होने वाले हैं, क्योंकि उसमें तो एक तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं और एक क्वेश्चन को इस तरीके से डिवाइड किया होता है कि आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज जो है हमने डिवाइडेड में पढ़ी है। और कुछ ऐसे शब्द जो एग्जामिनर को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं और आपके परसेंटेज बनाने में मदद करते हैं, वो सारी चीजें आजाद 1 वीक सीरीज के अंदर होती है। और आपको अगर आप डीएलएस के स्टूडेंट हो तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये 1 वीक सीरीज मिलेगी। और अब आपको करना क्या है 1 वीक सीरीज मंगाने के लिए? आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल टेलीग्राम पर मैसेज करना है। ये आईडी है लाइब्रेरी 002 पर आप मैसेज करके आप डीएलआईएस की 1 वीक सीरीज मंगवा सकते हो। इसके अलावा आप अन्य कोई भी डिग्री कर रहे हो, आप 1 वीक सीरीज मंगवाओगे तो आपको भारी डिस्काउंट रहने वाला है। अब अपने बात कर लेते हैं इकाई 1 की, ठीक है। तो सबसे पहले अपने डीएलआई 04 के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जो गेस्ट पेपर के अंदर आने वाले हैं। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आपको बस अपनी आजाद 1 वीक सीरीज अगर आपके पास है तो वहां से निशान लगाने, वरना आपको किताब में से तो अपने दिमाग से ही क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि इन क्वेश्चनों के उत्तर ढूंढने पड़ेंगे। सारी चीजें मैंने अच्छी तरीके से बता रखी है और बड़ा ही इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आपके लिए मैं लेकर आया हूं, ठीक है। सबसे पहले यूनिट 1 में जो है वो छोटे वाले क्वेश्चन है जो कि 30 शब्दों वाले होते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है केस का पूर्ण नाम लिखिए और ये 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है। ये वीएमओयू विगत प्रश्न यानी कि 2025 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, लाइब्रेरी पद किस शहर से लिया गया है, ठीक है। लाइब्रेरी पद जो है या लाइब्रेरी शब्द जो है, लाइब्रेरी पद किस शब्द से लिया गया है, ठीक है। यानी कि लाइब्रेरी शब्द पद जो है वो कहां से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है पुस्तकालय के 3 अंक या घटक बताइए, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 पुस्तकालय के किसी 3 प्रमुख प्रकार बताइए। यानी कि आप जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया, ठीक है, निजी पुस्तकालय हो गया, या इस तरीके से आपको 3 प्रकार बताने हैं। फिर अपने डीएलआई 04 के अंदर अब आपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट
यूनिट 1 के ही 200 शब्दों वाले क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है पुस्तकालय के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन है पुस्तकालय के महत्व एवं कार्य बताइए। ठीक है, फिर 500 शब्दों वाला एक क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं, पुस्तकालय की अवधारणा बताइए, समाज में आधुनिक पुस्तकालय की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये आपके यूनिट 1 के क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस पेपर, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आपकी इकाई नंबर 2 आ चुकी है, जिसका नाम है पुस्तकालय चयन आवश्यकता तत्व, पुस्तकालयों का चयन करते समय ध्यान देने योग्य बातें, और पुस्तकालय चयन पत्रक पुस्तक चयन प्रक्रिया। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया पुस्तकालय चयन से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रंथ पुस्तकालय चयन के कारक बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। लगा लेना। किस पुस्तकालय चयन स्रोत के नाम बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4 है पुस्तकालय चयन पत्रक क्या है। ठीक है, ये चारों के चारों क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं 200 शब्दों वाले क्वेश्चनों में से केवल 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो पुस्तकालय चयन के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए, मेलविन ड्यूइन के पुस्तक चयन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन है वो 2025 जून 2025 यानी कि आपके जो सीनियर स्टूडेंट थे ना, उनके एग्जाम में आ चुका है। मैं हर एक चीज साथ साथ में ला रहा हूँ, जो क्वेश्चन विगत वर्ष में आ चुके हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये जितने भी क्वेश्चन है ये पुराने सेमेस्टर में आ चुके हैं, जैसे यानी कि आपके 2015 में, 2018 में, ठीक है, 20 में, 21 में, ये वो क्वेश्चन है जो आ चुके हैं और जो अधिकतर बार पूछे जाते हैं। इसलिए मैं गैस पेपर की क्लास लाता हूँ, बढ़िया लेवल की क्लास आपके लिए लेकर आता हूँ। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं पुस्तकालय चयन के सिद्धांतों के बारे में चर्चा कीजिए, ये आपको मैंने बताया था। अब दीर्घ क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं 500 शब्दों वालों में। 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आशा रंगनाथन के पुस्तकालय चयन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ये 500 में भी आ गया, 200 में भी आ गया, तो ये दोनों तो आप सेम ही मानिए। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन पुस्तकालय चयन की आवश्यकता उद्देश्य को समझाते हुए चयन का वर्णन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ। जिस क्वेश्चन पर मैं स्टार लगाऊंगा वो आप अलग से लिख लिया करो, और एग्जाम से बस आधा घंटा या 1 घंटा पहले आपको ये पढ़कर जाना है, आप इसमें पास हो जाओगे। बाकी मैं एक नाइट पहले आपको टेलीग्राम पर जो है वो क्वेश्चन भेज दूंगा इंपॉर्टेंट। फिर आपकी आ जाती है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है कि पुस्तकालय अर्जन पुस्तक विक्रेता की नियुक्ति और पुस्तक आदेश प्रक्रिया, पुस्तक आवर्ती प्रक्रिया आदि। ठीक है, इस पर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, वो ये रहे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं कि पुस्तक मेले के आयोजन के 2 लाभ बताइए। जो पुस्तक मेले का आयोजन होता है ना, उसके 2 लाभ बताने, ये आपके जून 2025 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वही मैं लेकर आया हूँ, जो पूछ लिए गए हैं वो मैं साथ में लेकर आया हूँ। यानी कि ये पूरा का पूरा आपको अपडेट बेंच मिल रहा है। अपडेट बेंच का यही मतलब होता है कि आपको चीजें वही मिले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और जिसको पढ़कर आप परीक्षा के अंदर अच्छे अंक हासिल कर सको। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक विक्रेता किसे कहते हैं, फिर आ जाता है आवंटन पूंजी क्या है, और फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है स्थायी निर्देश किसे कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं बड़े वाले क्वेश्चन जो है वो जो 200 शब्दों वाले क्वेश्चन है। ये इकाई कौन सी थी आपको पता है ना, ये इकाई 3 है आपकी, यानी कि यूनिट 3 है, और यूनिट 3 के अब 200 शब्दों वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पुस्तकालय में ग्रंथ अर्जन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ग्रंथ आदेश प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये 200 शब्दों वाले क्वेश्चन है जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दीर्घ क्वेश्चन जो 500 शब्दों वाले, उसमें मैं आपको बता देता हूँ ग्रंथ अर्जन प्रक्रिया का विस्तार लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे इस बार पूछा जाएगा। पुस्तक अर्जन की विभिन्न प्रणाली लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपकी यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 आपकी आ जाती है यहाँ पर, और यूनिट नंबर 4 है परिग्रह कार्य, परिग्रहण पंजिका और इसका महत्व और इसके स्तंभ और परिग्रह प्रक्रिया। ठीक है, अभी जिनके पास ओल्ड 1 वीक का उसमें हो सकता है कि कुछ चीजें आगे पीछे हो, और न्यू 1 वीक वालों के लिए भी ये चीजें आगे पीछे होगी, लेकिन क्वेश्चन आपको उन्हीं यूनिट में मिल जाएंगे जो यूनिट में आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपके पास 1 वीक सीरीज ओल्ड वाली है तो भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो बुक से पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बुक से भी पढ़कर परीक्षा दे सकते हो। इसमें अपने छोटे वाले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 4 और 4 में पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो 30 शब्दों वाला है। ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना पहले पूछे गए हैं। पहले का मतलब ये नहीं कि 2025 में, 2002 से लेकर 2000 यूं मान लीजिए कि 2026 चल रहा है ना अभी, तो 2025 जून तक जो क्वेश्चन पूछे गए ना वो सारे के सारों में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, वो चीज मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। इसलिए इंपॉर्टेंट और गैस पेपर की क्लास है, और इसमें से मैं सच में बता रहा हूँ 80 से 75 से 80% जो है वो कंप्लीट एग्जाम आ जाता है। हाँ 20% की बात, तो 20% के लिए तो आपको थ्योरी क्लासेस लगानी होगी, जो कि मेंबरशिप के अंदर है 59 रुपीज वाली। देखो थ्योरी क्लासेस जो है उसके लिए मेंबरशिप खरीदना, मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये लगेगा कि यार थ्योरी के लिए मेंबरशिप क्यों खरीद रहे हैं, लेकिन जब आपका 20 दिन का डेमो लगेगा, जब आपका दिमाग खराब होगा कि यार प्रैक्टिकल में कुछ समझ नहीं आ रहा, करवा क्या रहे हैं और बच्चे इतने फेल क्यों हो रहे हैं, जब आपके वहां पर सीनियर मिलेंगे ना, वो आपको बोलेंगे कि यार बहुत फेल करते हैं, ये वीएमओयू कोटा यूनिवर्सिटी वाले 70% स्टूडेंट को फेल करते हैं हर साल डीएलआईएस के अंदर, केवल प्रैक्टिकल में। तब आपको ये चीज समझ आएगी कि यार इतना सस्ता कोर्स पूरे राजस्थान में कोई नहीं दे रहा जो सर दे रहे हैं 59 रुपीज में। लेकिन आप 1 अगस्त के बाद भी लोगे तो भी आपको ये महंगा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका डीएलआईएस 0.02 हो गया और 0.3 हो गया, दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आपको केवल 50 रुपए पर सब्जेक्ट पड़ेगा। तो 119 रुपए आपसे शायद आपके कोर्स की फीस होगी, तो अब वो 1 अगस्त के बाद आपको 119 रुपए पे करने हैं और 119 रुपए के अंदर आप कंप्लीट कोर्स कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी
थ्योरी मैं आपके लिए ऑफर इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि थ्योरी अगर बच्चा पढ़ रहा है तो एक बार वो थोड़ा सा थ्योरी के अंदर, जैसे अभी आपकी DLI 02 है तो उसके अंदर आपसे DLI 01 के अंदर DLI 02 के क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत ज्यादा। मैंने अभी आपकी थ्योरी क्लास दी थी ना, तो पहली क्लास डेमो क्लास दी तो फ्री थी, लेकिन अब ये थ्योरी क्लासेस के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसीलिए मैंने 59 रुपीज फीस रखी है कि कम से कम वो प्रैक्टिकल क्लासेस देकर थ्योरी तो दिमाग में बैठ जाए बच्चों के। तो ये जो है वो फ्री बेंच जो आप ये मान लीजिए प्रैक्टिकल बेंच भी अगर आप ले रहे हो 59 रुपीज में, तो इससे सस्ता अभी तक नहीं मिल रहा है। और राजस्थान आप आज अभी मेरी क्लास रोककर गूगल पर सर्च कर दीजिए, आपको क्लासें मिलेगी ही नहीं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अब अपने बात कर लेते हैं इसमें छोटे वाले क्वेश्चन है अपने यूनिट नंबर 4 है, परिग्रह पंजिका क्या है, परिग्रह पंजिका के दो उपयोग, परिग्रह विभाग के दो कार्य और वर्ग संख्या को परिभाषित कीजिए। ये तो है 30 शब्द वाले क्वेश्चन। अब अपने बात कर लेते हैं बड़े वाले क्वेश्चनों की, ठीक है। इसमें 200 शब्दों वाला एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि परिग्रह पंजिका के उपयोग बताइए, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं दीर्घ क्वेश्चन के अंदर आपके आगे परिग्रह पुस्तक परिग्रह को परिभाषित कीजिए, परिग्रह प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ये आपके 500 शब्द का क्वेश्चन। और फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार जरूर पूछा जाएगा, पुस्तकालय में प्रदत्त परिग्रह पंजिका, ठीक है, के विभिन्न अनुभागों कॉलम का वर्णन करते हुए इसका महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूं, इस बार आपका जरूर आपसे पूछा जाएगा। अब अपने यूनिट 5 पर चलते हैं। यूनिट 5 पर आ चुके हैं, पुस्तक प्रस्तुतिकरण, प्रक्रियाएं, वर्गीकरण, सूचीकरण एवं पुस्तक सजा, ठीक है। तो इसके अंदर अपनी कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस पर अपने कर लेते हैं बात। सबसे पहले जो 30 शब्दों वाले क्वेश्चन है उस पर बात कर लेते हैं कि किन्हीं दो पुस्तकालय सूचीकरण प्रणालियों के नाम लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुस्तकालय प्रविष्टि क्या है, ये क्वेश्चन आप मैं अभी आपको स्टार लगा देता हूँ, 100% आपसे पूछा जाएगा कि पुस्तक प्रविष्टि क्या है, ठीक है। मुख्य प्रविष्टि क्या है, ये मेन एंट्री के बारे में पूछा। देखिए अभी मैं बात कर रहा था कि आप प्रैक्टिकल क्लासेस ले लीजिए, ये मेन एंट्री पता है आपकी किसमें आती है, DLI 03 के अंदर जब आप ट्रिपल सी करोगे ना, उसके अंदर ये मेन एंट्री आएगी, जिसके अंदर इस तरीके से कार्ड बनवाए जाते हैं, मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको मैं प्रैक्टिकल बेंच सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि बच्चों को थ्योरी समझ आ सके। अगर इतनी सी चीज जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो समझ जाएगा, क्योंकि इस बार 3000 प्लस भर्ती आने वाली है लाइब्रेरियन की, और एक ही मौका मिलने वाला, चूकना नहीं है, चूक नहीं करनी है। जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए कि आप जल्द से जल्द इन चीजों को समझ लें और पहली बार में ही आप परीक्षा को पास कर लें। फिर अपने बात कर लेते हैं DDC का पूर्ण रूप तथा इसके प्रणेता का नाम लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। और AAC, ठीक है, R, ठीक है, ये मैं बोल रहा था ना WCR, हालांकि ये WCR जो होता है ना, ये BLIS के अंदर लगता है, DLIS के अंदर नहीं लगता है, परंतु इसकी थ्योरी जो है वो DLIS के अंदर पूछी जाती है, ठीक है, परंतु प्रैक्टिकल के अंदर ये WCR आपके नहीं आएगा, ठीक है। का पूर्ण नाम लिखिए, ठीक है, WCR का पूर्ण नाम लिखिए, 30 शब्दों वाला क्वेश्चन है। अब अपने बात कर लेते हैं बड़े क्वेश्चनों में, पुस्तकालय की तकनीकी कार्य कौन कौन से, इसका विस्तार पर चर्चा कीजिए, तकनीकी विभाग के कार्यों पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। अब आपके 500 शब्दों वाला क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्गीकरण को परिभाषित करते हुए उसके उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। इसको आप है ना स्पेशल लिख लीजिए, इसको ऊपर लिख लीजिए अपनी 1 वीक सीरीज के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपका 100% पूछा जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर अपने चलते हैं इकाई 6 पर, पुस्तकालय आदान प्रदान विभाग के महत्वपूर्ण कार्य एवं महत्वपूर्ण आदान प्रदान प्रणालियां, ठीक है। फिर इसमें आ जाती है आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहले 30 शब्दों वाले क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ग्रंथ आदान प्रदान प्रणाली की किसी एक विधि का नाम लिखिए, पुस्तक आदान प्रदान प्रणाली की किसी दो विधि का नाम लिखिए, ब्राउन आदान प्रदान प्रणाली किस देश में विकसित हुई, ठीक है। उसके बाद में आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन यानी कि 200 शब्दों वाले आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले वाला क्वेश्चन है ब्राउन चार्जिंग प्रणाली के बारे में चर्चा कीजिए, न्यूयॉर्क आदान प्रदान प्रणाली का वर्णन कीजिए। ये न्यूयॉर्क वाली है ना, आपसे इस बार परीक्षा में जरूर पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद में आ जाता है न्यूयॉर्क निगम विधि का वर्णन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे जरूर पूछा जाएगा। फिर अपने बात कर लेते हैं इकाई नंबर 7 की। इकाई नंबर 7 का नाम है पत्र पत्रिका विभाग कार्य, त्रिपत्रक एवं कॉन्ट्रैक्ट्स प्रणालियां, ठीक है। इसमें अपने बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। सबसे पहले 30 शब्द वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, पत्र पत्रिका विभाग के कोई दो कार्य बताइए। उसके बाद में पत्रिकाओं के चयन हेतु एक उपयोगी स्रोत बताइए, पत्रिकाओं की त्रिपद प्रणाली पर 3 पत्रों के नाम लिखिए, और नेटवर्क प्रणाली के अनुसार डेट लिस्ट यानी कि दिनांक पर्ची का आकार बताइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार जरूर पूछा जाएगा, 100% मैं आपको स्टार लगा देता हूं। ये वाला क्वेश्चन आप जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए, आप रट के जाइए, इस बार आपसे जरूर ये चीजें पूछी जाएगी, क्योंकि एक तो कैटलॉगिंग कार्ड का जो है वो साइज पूछा जाता है, या फिर डेट स्लिप जो होती है ना, दिनांक पर्ची, उसका आपसे आकार जरूर पूछा जाता है। तो 100% ये क्वेश्चन आने वाला है, इसको नोट कर लीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा और आपको इसे 2 नंबर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना 200 शब्दों वाला। 200 शब्दों वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है पत्र पत्रिका विभाग पर टिप्पणी लिखिए, पत्र पत्रिका विभाग के कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना। फिर अपने नेक्स्ट पर बात करते हैं दीर्घ क्वेश्चन जो 500 शब्दों वाले, पत्रिकाओं के अभिलेख चतुरस्र रंगनाथन के त्रिपद प्रणाली का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आप पक्का याद कर लेना। ये वाला इस बार आपके 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन है, जो जरूर आएगा और जरूर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं, एक पुस्तकालय के पत्र पत्रिका अनुभाग की कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए। अब अपने बात कर लेते हैं यूनिट नंबर नेक्स्ट पर, यूनिट नंबर 8। मैं आपको इसमें यूनिट नंबर 8 में बता देना चाहता हूँ, अनुरक्षक अनुभाग से संबंधित कोई दो कार्य लिखिए, जील्द साजी के कोई दो
उद्देश्य लिखिए। जिल्द साजी के जो दो उद्देश्य है ना, जिल्द साजी वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो एक पेज पर लिख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा और 100% पूछा जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। मैं आप भी बोल रहा हूँ 100% पूछा जाएगा। जिल्द साजी वाला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, एक बार नहीं बार बार बोल रहा हूँ प्लीज, ठीक है। उसके बाद में अपनी बात कर लेते हैं, पुस्तकें क्षतिग्रस्त क्यों हो जाती है, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा और ये 200 शब्दों वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये चीज मैं आपको अभी बता देता हूँ। और पुस्तकालय अध्ययन सामग्री हेतु शत्रु कौन कौन है, ये जो क्वेश्चन है ना छोटे छोटे वाले ये क्वेश्चन जो है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं आपको सही बताऊं ना, कम से कम इनको 35 से 40 बार पूछा गया होगा, यानी कि पिछले कुछ सालों में 35 से 40 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे। इन तीनों क्वेश्चनों को याद कर लेना। जिल्द साजी वाला, पुस्तकें क्षतिग्रस्त क्यों होती है, पुस्तकालय अध्ययन सामग्री हेतु शत्रु कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब अपनी बात कर लेते हैं नेक्स्ट 200 शब्दों वाले क्वेश्चन की, जिसमें से आ जाता है पहला क्वेश्चन, सार्वजनिक पुस्तकालय के संग्रह परीक्षण की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए, पुस्तकालय के अनुरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। ये वाला 200 शब्दों वाला क्वेश्चन इस बार पक्का आएगा, 100% आप लगा लीजिए, 100% ये वाला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, ठीक है। विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अनुरक्षण विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा कीजिए। ये सेम, ये अगर आप दोनों देखोगे ना तो ये आपको एक जगह मिल जाएंगे और दोनों के दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार 100% पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना वो तो पूछे जाएंगे, उससे तो बाहर आएगा नहीं। तो याद कर लेना, इनमें से क्वेश्चन आएगा या तो 200 शब्दों वाला आएगा या 500 शब्दों वाला, पक्का पक्का क्वेश्चन आने वाला है। ये यूनिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लेना, ठीक है। फिर अपनी इकाई नंबर आ जाती है 9 के अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन है उस पर अपने बात कर लेते हैं, अति लघुदात्मक क्वेश्चन, जो कि 30 शब्दों वाले होते हैं। अब देखो, जो चीज आई हुई है ना वो मैं साथ में लिख कर लाया हूँ, ठीक है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, जो चीज पूछी जाती है ना वो चीज पर मैं ना हमेशा गौर करके रखता हूँ, ठीक है। पुस्तकालय प्रदर्शन की आवश्यकता बताइए, ठीक है। ये आपको है ना पिछले साल 2023 में भी आया था और उसके बाद 2025 में भी आया था। जब 2023 में आया था ना तो आप है ना मेरी पुरानी क्लास से देखोगे ना, जो आपके अभी जुलाई 2025 वाले बच्चों के पेपर हुए थे, तो उससे पहले मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लगवाया था, तो ये रिपीट भी होकर आया, जो चीज मैंने लगवाई थी ये 2025 के अंदर रिपीट भी होकर आया था। तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, जो क्वेश्चन मैं लगवाता हूँ वो किसी कारण की वजह से लेकर आता हूँ, हालांकि मैं ऐसे थोड़ी छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए ले आता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। पुस्तकालय प्रदर्शन के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखिए, ठीक है। इस बार है ना 100% दो नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और इसको आने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं आपको 100% इस बात की गारंटी देता हूं। तो ये वाला प्रश्न जो है वो रट के याद रख लीजिएगा। फिर आ जाता है बुक जैकेट क्या है और फिर परिग्रह संख्या से आप क्या समझते हैं। परिग्रह वाला इतना बार क्वेश्चन पूछा गया ना, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया आप सोच भी नहीं सकते हो, ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट 200 शब्दों वाले क्वेश्चन पर। इसमें पहला क्वेश्चन है पुस्तकालय प्रदर्शन का महत्व बताइए और पुस्तकालय संसाधनों के उपयोग और पदोन्नति में सहायता कैसे है बताइए। पुस्तकालय प्रदर्शन की आवश्यकता बताइए, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से पढ़ लेना। इकाई 9 में कोई है ना बड़े वाला क्वेश्चन नहीं है, 500 शब्दों वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं आपको सीधे इकाई 10 करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इकाई 10 के अंदर आ जाता है आपका पुस्तकालय वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं बताइए। प्रति व्यक्ति पद्धति क्या है, पुस्तकालय पर प्रभाषित कीजिए, पुस्तकालय कर प्रभाषित कीजिए। इन तीनों में से जो है वो मेन चीज यही पूछी जाएगी। पुस्तकालय वित्त के बारे में पूछा जाएगा, प्रति व्यक्ति पद्धति के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर अपन 200 शब्दों वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें आ गया पुस्तकालय वित्तीय अनुदान के विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए, पुस्तकालय की आय संसाधनों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अपने चलते हैं बड़े वाले क्वेश्चनों पर। बड़े वाले क्वेश्चनों पर जो इस बार पूछा जाएगा ना वो वाला क्वेश्चन ये है, पुस्तकालय वित्त पर एक निबंध लिखिए, 100% पूछा जाएगा। बाकी से ऊपर वाला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, पुस्तकालय और वित्त अनुदान की विधियों पर चर्चा कीजिए। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको रट के चले जाना, अपने दिमाग में छाप के चले जाना, ये क्वेश्चन आपसे इस बार जरूर पूछे जाएंगे। फिर अपने बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 11 के ऊपर, ठीक है। यूनिट नंबर 11 के अंदर पुस्तकालय नियम, आवश्यकता, उद्देश्य एवं उसके आदर्श नियम, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने देख लेते हैं। इसके छोटे वाले क्वेश्चन है, इसको जूम करके देखते हैं। अति लघुत्मक क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अति लघुत्मक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पुस्तकालय नियम की आवश्यकता बताइए और पुस्तकालय के कोई दो नियम बताइए, ठीक है। पुस्तकालय नियम की आवश्यकता और पुस्तकालय के कोई दो नियम बताइए, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट, पुस्तकालय नियमों के उद्देश्य पर टिप्पणी लिखिए, सार्वजनिक पुस्तकालय और के आदर्श नियमों की व्याख्या कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 200 शब्दों वाला क्वेश्चन है, ये आपकी जरूर पूछा जाएगा। फिर अपने बात कर लेते हैं दीर्घ क्वेश्चन की, पुस्तकालय नियमों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ये वाला भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रटकर जरूर जाइएगा, इससे में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। अब अपनी आ जाती है यूनिट नंबर 12, पुस्तकालय सांख्यिकी, आंकड़े, आवश्यकता और उद्देश्य और उनके प्रकार। इनमें से छोटे वाले क्वेश्चनों में से केवल एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पुस्तकालय सांख्यिकी, आंकड़े की आवश्यकता बताइए, और ये आएगा इस बार 100% आएगा, तो इसको मैं यही इंपॉर्टेंट लगवा लेता हूँ, आप इसको ऊपर लिख लीजिए चाहे, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 200 शब्दों वाला पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय सांख्यिकी के कार्य क्षेत्र पर आप चर्चा कीजिए, पुस्तकालय सांख्यिकी की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। इस बार आपके ये समझ लो आ गया आप ये क्वेश्चन इस बार आपको तीसरा या 200 शब्दों वाले क्वेश्चन होंगे ना, उसमें चौथा या पांचवा क्वेश्चन आपको यही वाला मिलेगा, चौथा या पांचवा क्वेश्चन आपको यही वाला मिलेगा, और वो ये मिलेगा कि पुस्तकालय सांख्यिकी की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। मैं सही में बता रहा हूँ, 7 नंबर का क्वेश्चन आपका होगा और इस क्वेश्चन को आपको करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये वाला क्वेश्चन आप एक पेज पर लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, पुस्तकालय के किस प्रकार की सांख्यिकी आंकड़े रखे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लगा लीजिएगा। फिर अपने नेक्स्ट यूनिट पर करते हैं बात। अब यूनिट नंबर 13 आ चुकी है, संदर्भ सेवा, अर्थ, परिभाषा एवं उसकी आवश्यकता, ठीक है।
उसमें से आपको अपने कर लेते हैं। सबसे पहले अति लघुत्मक क्वेश्चन करेंगे। अति लघुत्मक क्वेश्चन के अंदर सबसे आपके अति लघुत्मक पहला क्वेश्चन है संदर्भ सेवा को परिभाषित कीजिए। 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको रट लेना, जितना उसके रट लेना। इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ। ये आपसे पूछा जाएगा 5वां या 6वां या 7वां क्वेश्चन होगा। आप जब 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना आपके एग्जाम में, 7वां क्वेश्चन ये पक्का पूछा जाएगा। संदर्भ सेवा को परिभाषित कीजिए। इस बार 100% बोल रहा हूँ मैं आपको। पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र का प्रणीगत कीजिए। पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम एवं तृतीय सूत्र को प्रणीगत कीजिए। पुस्तकालय विज्ञान को द्वितीय और पंचम सूत्र को प्रणीगत कीजिए। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कितनी बार रिपीट हुए हैं। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं 2003 के बाद जो पेपर हुए थे ना उनको मैं देख रहा था। 2003 के बाद से लेकर 2026 तक ये क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन रट लीजिए, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये क्वेश्चन कम से कम है ना 18 बार प्लस 18 बार, यानी कि ये हर परीक्षा के अंदर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप इनको रट लोगे ना, हालांकि अगर आप पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र होते हैं ना, आप पांचों के पांचों सूत्र रट लोगे ना, तो वो भी आपके इसके अंदर है ना सारे का सारा आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इनको रट लो इतना जितना मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें से इस बार पक्का एक क्वेश्चन आने वाला है इन तीनों में से। इसलिए जो क्वेश्चन देखो, जिसको एक्सपीरियंस होता है वही इस चीज को समझ सकता है। मैंने एग्जाम का पैटर्न जो है ना वो मैंने अच्छी तरीके से देखा हुआ है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। संदर्भ सेवा से क्या, संदर्भ सेवा की आवश्यकताओं को प्रतिपादन कीजिए। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इकाई नंबर 14 आ चुकी है, संदर्भ सेवा के प्रकार। ठीक है, संदर्भ सेवा के प्रकार, इसमें अपने छोटे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं। ये है कि आशा रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया। पुस्तकालय भ्रमण क्या है, ये वाला क्वेश्चन है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप रट लेना जितना उसके उतना। और अगर आपके पास आजाद वन वीक सीरीज नहीं है तो आज ही आप ऑर्डर कर लीजिए। भारी डिस्काउंट जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। कम से कम 55% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब अपनी बात कर लेते हैं नेक्स्ट है 200 शब्दों वाले क्वेश्चन है, उसमें से आपसे पूछे जाएंगे तत्काल संदर्भ सेवा क्या है, यह किस प्रकार प्रदान की जाती है, चर्चा कीजिए। ये वाला क्वेश्चन पक्का इस बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 100%। ठीक है, संदर्भ सेवा के तत्काल संदर्भ सेवा के बारे में। ठीक है, फिर आ जाता है प्रस्तुत संदर्भ सेवा एवं व्यापक संदर्भ सेवा में विभिन्नता बताइए। अब अपना आ जाएगा दीर्घ क्वेश्चन जो कि 500 शब्दों वाला है। ठीक है, जिसमें पूछा गया संदर्भ सेवा के विभिन्न प्रकारों के उद्देश्य बताइए। संदर्भ सेवा का हर साल एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर रट लेना। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। अब ये काफी छोटी छोटी यूनिट्स है आपकी बची है, जैसे ये पुस्तकालय दिशा आवश्यकता महत्व उनकी विधियां, और इनमें एक एक दो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आपको लगवा देता हूँ। ठीक है, उनको आप पढ़ लेना। और ये वो चीजें जहां पर बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं पढ़ने से। और इन अभी जो 15 से लेकर 19 यूनिट है ना, उसके अंदर 15 से 19 यूनिट के अंदर आपके इतने आसान आसान क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आ जाता है पुस्तकालय दिशा की परिभाषा बताइए, पुस्तकालय दिशा की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, फिर 200 शब्दों वाला क्वेश्चन है ना, ये इस बार इंपॉर्टेंट है, इकाई 15 का। ठीक है, ये इस पर आप ना थोड़ा फोकस कीजिएगा। इसमें 500 शब्दों वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो प्लीज आप इसको ऊपर ऊपर लिख लीजिए। आपकी 1 वीक सीरीज है, आजाद 1 वीक सीरीज है, तो वहां लिख लीजिए। अगर आपके पास बुक है तो वहां पर लिख लीजिए, पुस्तकालय दिशा की आवश्यकता लिखिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके जरूर आपके एग्जाम में आने वाला है। अब अपने कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट पर चर्चा। यूनिट नंबर 16 जो है आपकी, उसमें 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट का नाम है विद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय में संदर्भ सेवा। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे वाला सार्वजनिक पुस्तकालय के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पूछे जाते हैं, पर कभी कभार बच्चे का क्या दिमाग घुमाने के लिए ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये 30 शब्दों वाला। ठीक है, तो ये बच्चा वहां पर गोल हो जाता है, लेकिन अपनी क्लास देखकर जाएगा वो अच्छे परसेंटेज जरूर बनाएगा। फिर 200 शब्दों वाले या 500 शब्दों वाले, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। तो 200 शब्दों वाले सार्वजनिक पुस्तकालय के संदर्भ में सेवा कैसे संगठित करें, लिखिए। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट। आपकी इकाई नंबर 17 आ जाती है संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष के कर्तव्य और कार्य एवं गुणों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने लगा लेते हैं। 2 ही क्वेश्चन है जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। पहला जो 30 शब्दों वाला संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष की 2 गुण बताइए। ठीक है, ये बहुत कम बार पूछा जाता है, लेकिन अभी जो जून 2025 के अंदर एग्जाम हुआ था ना, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। देखो, आपको अपडेट बेंच अगर कहीं मिलेगा ना, अपडेट बेंच जो बिना कोई चीज के बढ़ा रहा होगा और अच्छी तरीके से बढ़ा रहा होगा, यानी कि मेरे नोट्स जो बनाता हूँ ना, जो आपको मैं नोट्स की क्लास, जो आपकी थ्योरी क्लासें होती है ना, वो मैं बुक से नोट्स बनाता हूँ खुद, और उस नोट्स की थ्योरी क्लासें होती है। ठीक है, वो ऐसी थ्योरी क्लासें नहीं होती है कि मैंने कहीं से क्वेश्चन उठा लिया और फिर वहां से अपने कर लिए। अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के नोट्स बनाता हूं और उसी से क्लासें लेता हूं। आपको ना उसके डेमो के लिए मैं आपको हर एक जो क्वेश्चन है उनमें से स्टार्टिंग के एक एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि सर किस लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, बाकी जो चीजें है ना, जैसे अभी ये जून 2025 के अंदर आपके ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। पूछा कम जाता है लेकिन पूछा जरूर जाता है। ठीक है, अब ये 2 ही क्वेश्चन क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि ये 2 ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। मैंने पिछले डाटा को एनालिसिस किया तो ये 2 ही क्वेश्चन रिपीट थे। अब जिसमें से अभी ये लघुत्तरीय प्रश्न है, जैसे 200 शब्दों वाला है, तो इसमें ये रिपीट था 2023 के अंदर। ठीक है, तो ये इस बार 2026 के अंदर 100% पूछा जाएगा, ये मेरा भरोसा है। इसको आप लिख लीजिएगा कि संदर्भ पुस्तकालय के गुणों को समझाइए। 100% क्या पूछा जाएगा, ये मान लीजिए आपसे पूछ लिया। ठीक है, पूछ लिया आपसे, और ये कम से कम 7 नंबर का क्वेश्चन होता है, और आपके 7 नंबर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर यहाँ क्लासेस लगाते हो ना, तो मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि आपको टॉप आने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपके 100 में से 75 से लेकर 85 नंबर की मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी चीजों का मुझे पता नहीं, इतना मेरे को पता है कि इतना मैं आपके लिए मैं कर जाऊंगा। ठीक है, तो इस चीज पर आप भरोसा रखिए, बिलीव रखिए। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट पर।
अब अपनी यूनिट नंबर आ जाती है 18। 18 नंबर यूनिट है प्रमुख संदर्भ ग्रंथ है उनके संक्षिप्त में विवरण। ठीक है, तो इसमें अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट। जो क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन है, मैं वही उठाकर लाया हूँ। इसी में से यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होकर आते हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के लेखक कौन थे? द इंडिया ए रेफरेंस एनुअल के प्रकाशक कौन थे? ब्रिटेनिया विश्व कोश की कितनी जिल्दों को प्रकाशित होता है? और इन्हीं दो सामान्य विश्व कोश के नाम बताइए। ये वाला जो है ना लास्ट वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछा जाएगा 100%। मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको बताऊँ ना इस यूनिट में इस 5 क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं और 100% गारंटी लेता हूं। बस ये 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे, 30-30 शब्दों वाले क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन एक होता है। जो चीज बार बार रिपीट में पूछी जाती है वही मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, फिर अपने इसमें बड़े वाला क्वेश्चन कोई नहीं है, इसमें छोटे वाला क्वेश्चन है संदर्भ ग्रंथ के अर्थ और महत्व को बताइए। और ये वाला है ना संदर्भ ग्रंथ वाला, ये 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार। ये 2023 में पूछा गया था और उससे पहले 2021 में पूछा गया था। 2025 में इसको नहीं पूछा गया, इसको अभी 2026 के अंदर पूछा जाएगा। तो 2026 के अंदर पूछा जाएगा और हम नाम बताएं बच्चों को, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 2026 के अंदर ये वाला क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं जो गेस्ट पेपर की क्लासें लाता हूँ वैसे नहीं लाता हूँ, वो एक किसी सोच समझ के एक लेवल की जानी मानी पैटर्न को पहचान कर, न्यू सेमेस्टर वाइज पैटर्न को पकड़कर लाए हुए क्वेश्चन होते हैं। फिर अपनी 19वीं यूनिट प्रमुख संदर्भ ग्रंथ है उनका संक्षिप्त में विवरण। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। INB भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के प्रकाशक कौन है? बहुत बार पूछा गया। डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी कलकत्ता के संस्थापक कौन है? ठीक है, किसी एक जीवनी परक स्रोत का नाम लिखिए, ये चीज पूछी गया। स्रोत वर्ल्ड ऑफ लर्निंग में से किस प्रकार की सूचना खोजी जाती है? ठीक है, इन क्वेश्चनों में से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, आप इस पर फोकस कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना किसी एक जीवनी परक स्रोत का नाम लिखिए। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाएगा। अरे क्यों नहीं पूछा जाएगा भाई, तेरे को जो पुस्तकालय ज्ञान से थोड़ी पूछा जाएगा। 2022 में पूछा गया और फिर ये 2025 में रिपीट हुआ है। तो जो चीज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो मजाक थोड़ी है। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में बच्चों को बताया था और इस क्लास में ये आ गया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ ना, इनमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहे, उनको भी आपकी तरह ही मैंने क्वेश्चन करवाए थे इसी तरीके से कि आप बस इतना कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और उससे बाहर नहीं गया। तो अगर आप कम से कम टाइम में अधिक से अधिक अच्छी क्वालिटी की चीजें पढ़कर पास होना चाहते हो तो 2 चीजें अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पहली तो आजाद मानविक सीरीज ले आइए, ठीक है, और दूसरी आपके थ्योरी क्लासेस जरूर लगा लीजिएगा, जिसमें आपके यूं मान लीजिए 59 रुपीज मैं थ्योरी के लिए नहीं प्रैक्टिकल के लिए बोल रहा हूँ और थ्योरी तो आपको फ्री दे रहा हूँ, उसके साथ मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये अभी 2022 और 25 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन ही पिछले सालों में रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वही चीज मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इसमें एक ही क्वेश्चन है जो आपका 2023 में पूछा गया था और 2024 और 25 में नहीं पूछा गया, अभी ये 2026 में पूछा जाएगा 100%। ये आपका क्वेश्चन आएगा 200 शब्दों वाला, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का मूल्यांकन कीजिए। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का मूल्यांकन कीजिए 100%। बच्चों याद रख लेना 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। आप बोलोगे सर जो आप करवाते हो वही आ जाता है, वो इसलिए आ जाता है क्योंकि 2023 के बाद 2 साल हो गए रिपीट नहीं हुआ, इस बार ये पक्का रिपीट होने वाला है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, हम में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी क्लासेज का लिंक नहीं मिल रहा टेलीग्राम चैनल का। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर आपके अगर कोई बड़ा भाई बहन BLIS भी कर रहा है वो भी उनको बता देना कि उनकी क्लासेज जो है वो कब की स्टार्ट हो चुकी है, वो जरूर देखें। यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से पहले टेलीग्राम पर आती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, हालांकि आईडी भी डाली हुई है कि कोई भी अगर आप DLIS और BLIS से संबंधित नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। इस तरीके से आपको अपना सब्जेक्ट बताना और अपना नाम बताना, आपको नोट्स मिल जाएंगे और आपको इस आईडी पर मैसेज करना है। आपको मैं आईडी थोड़ी सी जूम करके बता देता हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में तो आपको मिल जाएंगे और आपको केवल और केवल लाइब्रेरियन 002 पर मैसेज करना है। अगर आप यहाँ से नहीं कर सकते तो आप यहाँ से ये देख लीजिए, पूरी की पूरी मैंने आईडी जो है यहाँ मेंशन कर रखी है। यहाँ पर आप मैसेज करके आप तुरंत प्रभाव से नोट्स जो है वो ले सकते हैं। अब इसके बहुत सारे बच्चे लिंक मांग रहे थे, तो अगर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आप इसे स्कैन करके अगर आप नहीं चैनल मिल रहा है तो आपको टेलीग्राम पर कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से लाइब्रेरियन लगाकर इंस्टाग्राम वाला स्पेस लगाकर बिना किसी स्पेस के क्लासेस लगाना है। ठीक है, लाइब्रेरियन क्लासेस लगाते ही अपना चैनल जो है आपको मिल जाएगा और ये अपने चैनल का लोगो है। ठीक है, अभी 2.9 के सब्सक्राइबर होंगे, हालांकि आप जब तक देखोगे तब तक 3 के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों की एक शिकायत थी कि सर हमें ज्वाइन नहीं करना था। ज्वाइन करना आपके लिए बहुत आसान है, मैं आपको सीधी सीधी बात बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज ये है कि अगर आप कोई भी क्लास देखो ना DLIS 102 की, ये अपना यूट्यूब पेज है, उसमें प्लीज आप है ना एक चीज पर जाकर जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको कहीं नहीं जाना है, सबसे पहले आपको प्ले लिस्ट में जाना है। कोई भी क्लास देखो ना तो प्ले लिस्ट में देखना। और ये वो वाले मेंबर है जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है। ये कल इनकी संख्या 503 हो चुकी थी, उससे पहले की क्लास में 478 थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मेंबरशिप लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लाइब्रेरी से संबंधित जो न्यू क्लास थी ना, नया सिलेबस पूरा का पूरा हिंदी में मैंने करवाया है, इसको एक बार देख लेना कि अगर आप लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड बनना चाहते हो तो कौन कौन सा सिलेबस आएगा। अब अपने बात कर लेते हैं कि इसको ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये अपना लाइब्रेरी क्लासेस का पेज है और इस पेज के ऊपर यहाँ पर ज्वाइन बटन लिखा हुआ है। मैं सभी को बोल देना चाहता हूँ, अभी आपकी थ्योरी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो उससे पहले एक बार ये ज्वाइन बटन वाला देखकर फिर अपने थ्योरी क्वेश्चन पर चलते हैं। जो डेमो वाले हैं बाद में आप उस पर जा सकते हैं। ज्वाइन पर क्लिक करोगे, ज्वाइन पर क्लिक करते ही जस्ट आपको नीचे नीचे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें अभी लेवल 1 जो है ना
अभी ये देखो गेट मेंबरशिप का आ गया, ठीक है। इसमें लेवल 1 है 59 रुपीज़ वाली, तो आपको 59 रुपीज़ वाली 1 अगस्त से पहले पहले इसमें ले लेनी है सिल्वर मेंबरशिप। उसके बाद में आपको 119 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। 1 अगस्त तक ऑफर चल रहा है जिसके अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस मिलेगी। वहां पर क्लिक करके ज्वाइन मेंबरशिप पर क्लिक करोगे तो आपको वहां पर कंप्लीट आप मेंबरशिप जो है आपको मिल जाएगी। अब अपने बात कर लेते हैं मेन चीज के बारे में। अब आपकी थ्योरी पर्सन करवाएंगे, उससे पहले अगर आप आजाद वीक सीरीज आपके पास नहीं है तो 1 अगस्त से पहले मंगा लीजिए, भारी डिस्काउंट चल रहा है। ऐसा डिस्काउंट आज से पहले कभी नहीं चला होगा। मैसेज आपको कहां करना है, टेलीग्राम पर करना है, लाइब्रेरी 002 पर। अब अपने थ्योरी क्लासेस पर कर लेते हैं बातें, ठीक है। ये बस मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूं कि आप जब थ्योरी क्लासेस देखोगे मेंबरशिप के बाद में तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेंगे, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो ना तो आपको कभी कभी बुक में भी नहीं मिलते हैं, ठीक है, और ना ही आपको सीरीज के अंदर मिलते हैं, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कम से कम आपके 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो केवल और केवल जो पढ़ने वाला है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ाता हूं तो हमें पता होता है कि ये चीज पूछी जाएगी, तो वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं। प्लस आपके बुक और आजाद वीक सीरीज वाले भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आपको कुछ लगवाए उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके नोट्स लेकर आता हूं, फिर उनको विस्तार से आपको समझाता हूं। अपने पहला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ग्रंथ चयन के कारक के नाम बताइए। ग्रंथ चयन के पाठकों की मांग, पुस्तक प्रकार, उद्देश्य और उपलब्ध बजट, लेखक प्रकाशन की प्रमाणिका और संग्रह विकास नीति शामिल होती है। ग्रंथ चयन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर होती है आपकी बजट, लेखन और प्रकाशन की प्रमाणिकता और संग्रह विकास नीतियां, ठीक है। इसके अलावा अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये मैं आपको केवल डेमो के लिए करवा रहा हूं, जब आप मेंबरशिप क्लास देखोगे ये क्वेश्चन दोबारा से करवाए जाएंगे तब आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा। मैं अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा देता हूं, इसकी मैं थ्योरी नहीं करवा रहा हूं, बस आपको थ्योरी के आंसर दिखा रहा हूं। ये केवल और केवल आपको डेमो दिखा रहा हूं, आपको इस तरीके के वहां पर क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहां पर मैं आपको थ्योरी इसकी मैं बोल बोलकर हर एक चीज समझाऊंगा जब आप 59 रुपीज वाली मेंबरशिप ले लोगे। हालांकि आजाद वीक सीरीज वाले मैं क्वेश्चन आपको लगवा चुका हूं और आज की तारीख में कंप्लीट डीएलआई की जितनी भी क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब अपने डीएलआई 04 की क्लास आ चुकी है, अभी शाम तक 5 की भी आ जाएगी और कल 06 की आ जाएगी। उसके बाद में सीधी थ्योरी क्लासें आपको मिलने वाली है, ठीक है, जो कि 59 रुपीज वाली मेंबरशिप में, इसमें 01 की तो आ चुकी है और 04, 5, 6 की बची है, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट में अपने चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ग्रंथ आदेश की आवश्यकता बताइए, ग्रंथ आदान प्रदान की विधियों के नाम बताइए, जिसमें ये मैंने इंपॉर्टेंट भी लगाया था और जिसकी थ्योरी आपको इस तरीके से मिलेगी। इसको मैं आपको समझाऊंगा अगली क्लास में। इसी तरीके से आप 5वां, 6वां, 7वां और 8वां क्वेश्चन देख लीजिए और इनकी थ्योरी मैंने इस तरीके से नोट्स में करवाई हुई है। तो ये मेरे खुद के हाथों से बनाए हुए नोट्स है, इसको ध्यान से देख लीजिए। फिर आपका बै भाग जो होगा उसके नोट्स मैंने इस तरीके से तैयार किए हुए हैं, जिनकी थ्योरी मैं आपको मेंबरशिप क्लास के अंदर करवाऊंगा। एक बार आपको सिर्फ डेमो के लिए मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, ताकि बच्चे, बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं सर एक बार डेमो भेजो, तो मैंने इसको डेमो को क्या कर दिया, क्लास के अंदर ही दिखा दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पुस्तकालय में तकनीकी कार्य कौन कौन से होते हैं, इसको विस्तार से चर्चा कीजिए। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, पुस्तकालय प्रदर्शन की महत्ता को बताते हुए संसाधनों के उपयोग को और पदोन्नति में ये कैसे सहायता करते हैं। ये फिर अपने बात कर लेते हैं खंड नंबर 6 की। 6 के अंदर अपने पहला क्वेश्चन आ चुका है, पुस्तकालय में पुस्तक चयन की आवश्यकता, उद्देश्यों को समझाते हुए उसके कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब इसको मैंने अच्छी तरीके से हेडिंग डालकर लिखा हुआ है। अगर इसी तरीके से अगर आप ये ब्लैक पेन से लिख लेते हो और ये सारी नीले पेन लिखकर आ जाते हो एग्जाम में तो आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसी तरीके से इसकी थ्योरी है, इसको मैं समझाऊंगा बाद में। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको थ्योरी क्लासेस करनी है तो आपको इस तरीके के नोट्स मिलेंगे, जिनको मैं अच्छी तरीके से विस्तार से आपको समझाऊंगा। नोट्स का डेमो बच्चे मांगते हैं, इसलिए मैं डेमो आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आ गया था। हर एक ये केवल डेमो है, ठीक है। हर एक खंड ए, ब और से, ठीक है, ए, बी और सी जो है सबके आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, बुरे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और लास्ट में मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप 1 अगस्त के बाद लोगे ना ये ऑफर, 1 अगस्त के बाद की बात कर रहा हूं, तब आपको 119 रुपए तो प्रैक्टिकल के देने पड़ेंगे और 59 रुपीज देने पड़ेंगे आपको थ्योरी के। परंतु यदि आप आज ये ऑफर ले लेते हो तो आपको 119 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं देने पड़ेंगे। केवल और केवल 59 रुपीज के अंदर आपको मिलेगा कंप्लीट डीएलआई 02 और 3 का प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी बेंच, ठीक है। यानी कि सारी थ्योरी क्लासेस के साथ में प्रैक्टिकल क्लासेस भी फ्री मिलेगी। एक के साथ मिल रहा है एक फ्री ऑफर। ये अभी 1 अगस्त तक मेंबर से ये ऑफर रहने वाला है, उसके बाद में आपको 119 रुपए ही पे करने होंगे। तो अगर आप 59 रुपीज में पूरा लाइब्रेरियन का कोर्स करके एक ही बार में पास होना चाहते हो तो ये ऑफर जरूर लेना। थैंक यू सो मच बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और मैं आपको सच में लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा कि प्लीज यहां तक अगर आप आ चुके हो तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो ये ऑफर जरूर लेना। क्यों? क्योंकि बाद में ये चीज नहीं मिलेगी, 119 रुपए बच जाएंगे और साथ में आपको कंप्लीट बेंच भी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।